वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा ताउन के दो अहम मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी अरब तेल की दरामद के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अदायगी मौखर करेगा। मानसेरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए आसान शराइत पर 4 करोड़ 10 लाख डॉलर कर्ज की फ्राहमी का मुआहिदा। पीने के साफ पानी की दस्तयाबी में लाखों अफराद मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी फंड के वफ्द की मुलाकात। सऊदी ग्रांट्स के तहत मंसूबों की पेशरफ्त से आगाह किया। वजीर आजम का ग्रीन एनर्जी समेत दीगर मंसूबों की रफ्तार तेज करने की जरूरत पर जोर। पायदार तरक्की यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। वजीर आजम की सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में माली इमदाद की तारीफ। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ के लिए सऊदी फंड बराए तरक्की की कोशिशों को सराहा। वजीर आजम का खादमे हरमैन शरीफैन और सऊदी वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। चीफ एग्जीक्यूटिव SFD के मुश्तरका मंसूबों में मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सदर आसिफ अली जरदारी आज से चीन का 5 रोजा सरकारी दौरा कर रहे हैं। सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली क्योंग समेत आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल। इक्तिसादी और तिजारती ताउन, CPEC और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। आलमी और इलाकाई सूरत हाल समेत दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू होगी। सदर ममलकत नमी एशियाई सरमाई खेलों की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। फौजी अदालत से सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस की हलफ बर्दारी। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ लिया। पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई। तकरीब में पेशावर हाई कोर्ट के जजेस, सेशन जजेस और वकला की शिरकत। जादू वो जो सर चढ़कर बोले। ICC चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट का जनून। बड़े इवेंट में रिवायती हरीफों का बड़ा टाकरा। पाकिस्तान और भारत के मैच की टिकटें चंद ही घंटों में बिक गईं। मद्दाहों का जोशो खरोश। शायकीन की बड़ी तादाद में टिकट कुरियर सर्विस के मजाकिस का रुख। 19 फरवरी इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड मध्य मुकाबिल। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। चमकती दमकती चैंपियंस ट्रॉफी का मुख्तलिफ शहरों में सफर। मुल्तान और बहावलपुर में मदाहों का शानदार इस्तकबाल। ट्रॉफी पाकिस्तान के 10 शहरों का चक्कर लगा रही है। 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान कजाफी स्टेडियम में ट्रॉफी की नुमाइश होगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। इस दिन का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ हक़ खुदरादियत के लिए यकजहती और आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय मजालिम की जानिब मुतवज्जा कराना है। यौम यकजहती कश्मीर की अहमियत को उजागर करने का मकसद आने वाली नस्लों पर भारत का मकरूह किरदार और चेहरा बेनकाब करना है। नस्लों से कैदियों है कि जंजीर पुकारता है। आज भी माँ की गोद में हर एक शीर पुकारता है। हम देखे रहेंगे नस्लों से कैदियों है कि यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी। नगमा गुलकार अहमद जहांजेब ने गाया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के गयूर और दिलेर कश्मीरियों के साथ है ISPR। बनेगा पाकिस्तान कश्मीर पुकारता है। नस्लों ने जिस मकसद हक़ आज़ादी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। आज़ाद कश्मीर के नौजवान इस साल भी यौम यकजहती मनाने के लिए पुरअज़्म। कश्मीरी कौम ने 19 जुलाई 1947 को यह तय कर लिया था कि उनकी मंजिल पाकिस्तान है। जद्दोजहद आज़ादी में अपने बहन भाइयों को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे। वो दिन दूर नहीं जब उनके साथ आज़ादी का जश्न मनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का तजदीद अज़्म।
दीनी मदारिस में जदीद तालीम की फ्राहमी के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार। मदारिस फलाही कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मदारिस मुआशरे में बुनियादी तालीम और ख्वानदगी के तनासुब में इजाफे का बायस बन रहे हैं। वफाकुल मदारिस का तालीमी और इम्तिहानी निज़ाम आलमी मयार से हम आहंग और तालीमी इदारों के लिए रोल मॉडल है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का जामिया मुहम्मदिया इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। सरतान से बचाव का आलमी दिन। आलमी सतह पर कैंसर मौत की दूसरी बड़ी वजह। पाकिस्तान में इस मूसी मरज की तहकीक, इलाज और मरीजों की देखभाल में नुमाया पेशरफ्त। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ का कैंसर की तशखीस और सस्ते इलाज को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत के अज़्म का इरादा। इस मरज की रोकथाम और मौसर इलाज के लिए इज्तिमाई कोशिशें जारी रखने की जरूरत पर जोर। कनाडा और मैक्सिको की जानिब से सरहद पार गैर कानूनी तारकीन वतन और मुनशियात स्मगलिंग रोकथाम की यकीन दहानी। अमरीका ने दोनों ममालिक पर आयद 25% तजारती टैरिफ का इतलाक 1 माह के लिए मौखर कर दिया। कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको की सदर क्लाउडिया शेनबॉम की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का अमरीकी सरहदों पर 10,000 पुलिस एहलकार तैनात करने पर इतफाक। ट्रंप का चीन के साथ भी टैरिफ के मामले पर बातचीत का इंदिया। अमरीका में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों की मुल्क बदरी शुरू। पहले मरहले में 205 भारतीय शहरियों को अमरीका से भारत लाया जा रहा है। अमरीकी फौज का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर टेक्सास से रवाना। अमरीका में तकरीबन 7,25,000 भारतीय तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर मुकीम। अमरीका में किसी को भी गैर कानूनी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। अमरीकी सिफारत खाना। पाकिस्तान, जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की क्रिकेट सीरीज। टिकटों की फरोख्त आज से शुरू। निजी टिकट कोरियर कंपनी के कराची और लाहौर के 8 मराकज़ पर शाम 4 बजे से दस्तयाब होंगे। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदे जा सकते हैं। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कज़ाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दूसरी नेशनल इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप फाइनल राउंड में 10 बेहतरीन टीमें शामिल। 15 फरवरी तक जारी रहेगा फाइनल मरहले की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। बच्चों और खिलाड़ियों की शिरकत। ऑफिशियल गाने, मिली नगमे और रेंजर्स के बैंड ने हाजिरीन के जोशो खरोश में इजाफा किया। चित्राल में अमन और सियाहत उरूज पर। फ्रंटियर कोर नॉर्थ और विंड्स ईगल पोलो क्लब के बाहिमी इश्तराक से बम्बोरेट। वादी किलाश में रिवायती खेलों का शानदार इनेकाद। बुजकशी, हॉर्सबैक, आर्चरी, रेसलिंग और स्टोन थ्रोइंग के मुकाबले। इवेंट से लुत्फानंदोज होने के लिए मकामी लोगों के अलावा सयाहों की बड़ी तादाद में शिरकत। और मारूफ अफसाना नावल निगार, ड्रामा नवीस और अदीबा बानो कुद्सिया की 8वीं बरसी। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से शानदार इल्मी और अदबी खिदमात पर उन्हें सितारा इम्तियाज़ और हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। बानो कुद्सिया के नावल राजा गिद्ध का शुमार उर्दू के मकबूल तरीन नावल में होता है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं उस्मा चौधरी। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स में सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे विफाकी काबीना के इजलास से, लेकिन पहले एक ब्रेक। आप हमारे साथ रहिए। ख्वाब तो सब देखते हैं बेहतर रोजगार का, मगर इस ख्वाब की ताबीर के गैर कानूनी जराए खतरनाक रस्तों पे ले जा सकते हैं, जहां मौत
मुंह खोले आपकी मुंतजिर है। हमने अपने आप को से 3 बार मौत देखा। ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। अपने ख्वाबों की तकमील के लिए कानूनी रास्ता इख्तियार करें। एम्बेसी के थ्रू प्रॉपर वे में सबमिट करवाया और बहुत ही जल्दी मेरा वीज़ा लग गया था, वर्क वीज़ा। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सद्देबाप के लिए वज़ीर आज़म पाकिस्तान की सरबराही में खुसूसी टास्क फोर्स का क़याम। मुल्कगीर क्रैकडाउन जारी। एजेंट्स और सरकारी एहलकारान के खिलाफ मुकदमात का इंदराज, गिरफ्तारियां, जायदादों की जब्तगी और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जा रहे हैं। अंदरूनो बैरून मुल्क बेहतर रोजगार के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम और नेफ्टेक के जदीद तरीन और मुफ्त कोर्सेज में अभी दाखिला लें। मकामात मुकद्दसा की ज़ियारत को जाने वाले ज़ायरीन भी कानूनी ज़रा इख्तियार करें। इंसानी स्मगलरों के चुंगल से बचे, ख्वाब जरूर देखें, बेहतर रास्ता चुनें। हुकूमत पाकिस्तान। पाकिस्तानी यौम यकजहती मनाकर कश्मीरियों को ये एहसास दिलाते हैं कि वो तन्हा नहीं हैं। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इजलास इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ वफाकी काबीना के इजलास की सदारत कर रहे हैं। इजलास में एजेंडे के निकात पर गौर किया जा रहा है। सऊदी अरब ने पाकिस्तान को तेल की दरामद पर 1 साल के लिए 1 अरब 20 करोड़ अरब डॉलर की मौखर अदायगी की सहूलत फराहम कर दी है। सऊदी अरब मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए रियायती निर्खों पर 4 करोड़ 10 लाख डॉलर का कर्ज भी देगा। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द की वज़ीर आज़म से मुलाकात और मुआहिदों पर दस्तखत की तफसील मोहम्मद नवीद अजहर से जानिए। पाकिस्तान और सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के दरमियान 2 मुआहिदों पर दस्तखत वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में हुए। मुआहिदों पर पाकिस्तान की तरफ से सेक्रेटरी इक़्तिसादी अमूर डिवीजन डॉक्टर काज़म नियाज और SFD के CEO सुल्तान बिन अब्दुल रहमान ने दस्तखत किए। Today we are gathered here to witness the signing of 2 very significant financing agreements. First is the agreement for deferred payment for oil import from Saudi Arabia worth $1.2 billion for 1 year. जबकि दूसरा मुआहिदा मानसहरा में वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 4 करोड़ 10 लाख डॉलर के रायती निर्खों पर कर्ज की फराहमी से मुतल्लिक था, जिससे मानसहरा के 1.5 लाख मुकामी लोगों को पीने का साफ पानी मुयस्सर हो सकेगा और 2040 तक पीने का साफ पानी 2 लाख से जायद अफराद को मुयस्सर होगा। इससे कबल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के वफ्द ने सुल्तान बिन अब्दुल रहमान की क़ियादत में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वफ्द का खैर मकदम किया और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान देरीना दोस्ती का हवाला देते हुए सेहत, तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबों में पाकिस्तान को माली इमदाद फराहम करने के साथ 2022 के तबाहकुन सैलाब में तामीर नो के लिए SFD की कोशिशों को सराहा। सऊदी फंड फॉर डेवलपमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ने सऊदी वफ्द के पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वजीर आजम और हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। CEO SFD ने वजीर आजम को जारी मंसूबों बशमूल मोहम्मद हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, गोलन गोल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, मालाकंड रीजनल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और सऊदी ग्रांट्स के जरिए फंड किए गए दीगर मंसूबों के बारे में पेशरफ से आगाह किया। वजीर आजम ने SFD की हमायत को सराहते हुए ग्रीन एनर्जी और बुनियादी ढांचे के शोबे में SFD के साथ इश्तराक करदा नए मंसूबों की रफ्तार को तेज करने की जरूरत को उजागर किया, जिनके जरिए पाकिस्तान की पायदार तरक्की को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। SFD के चीफ एग्जीक्यूटिव ने मुश्तरका मंसूबों पर जल्द कार्रवाई की यकीन दहानी कराई और इस बात का अयादा भी किया कि सऊदी अरब शाही खानदान की क़यादत में पाकिस्तान को हर मुमकिन मदद और मुसलसल ताउन फराहम करेगा। वजीर आजम ने CEO और वफ्द के अरकान का शुक्रिया अदा किया और शाही खानदान के तमाम अरकान बिलखुसूस खादमे हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मोहम्मद नवीद अजहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत की बेहतर मुआशी पॉलिसियों की बदौलत महंगाई 9 साल की कम तरीन सतह पर आ गई है। उन्होंने कहा कि अवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है और मुल्क दुरुस्त समत में गामजन है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद मजहर अब्बास।
महंगाई की शरह 9 साल की कम तरीन सतह पर आने का खैर मकदूम करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि जनवरी 2025 में महंगाई की शरह मजीद कम होकर 2.4% पर आ गई है, जबकि साल 2024 के आगाज में महंगाई की शरह 28.73% पर थी। महंगाई की शरह का बतदरीज कम होना इंतहाई खुश आइंद है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतों में कमी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। महंगाई की शरह में मजीद कमी हुकूमती इकदामात के दुरुस्त सिमत में होने की सनद है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही है। पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम के बाद माशी तरक्की की राह पर गामजन है। तमाम शोबों में तरक्की की मस्बत इशारिये देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक एक्सचेंज बुलंद तरीन सतह पर है। हुकूमत पर कारोबारी बरादरी का एतमाद बढ़ रहा है और मुख्तलिफ शोबों में कारोबारी बरादरी सरमायाकारी कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी आ रही है। वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी भी मुल्क की तरक्की में माशी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। माशी इस्तेहकाम के बाद मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को सही सिमत पर गामजन कर दिया है। मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान मुआहदे हो रहे हैं ताकि मुल्क में सरमायाकारी लाई जा सके और मईशत मजबूत बुनियादों पर उस्तवार हो सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में इजाफा हुकूमती माशी पॉलिसियों पर एतमाद का मजहर है। मोहम्मद मजहर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए यहाँ आपको बताते हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी आज से चीन का सरकारी दौरा कर रहे हैं। सदर ममलकत का यह दौरा दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी मजबूत बनाने में अहमियत का हामिल होगा। तफसील आगा मसूद खालिद से जानिए। सदर आसिफ अली जरदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर 4 से 8 फरवरी तक चीन का दौरा कर रहे हैं। अपने दौरे में सदर मुमलिकत बीजिंग में सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली कियांग समेत चीन की क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे। इन मुलाकातों में इक्तसादी और तिजारती ताउन समेत पाक चीन ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। फरीकैन इंसदादे दहशत गर्दी, सिक्योरिटी ताउन और सीपैक समेत आलमी और इलाकाई अमूर और कसीरुल जहद फोरम्स पर दो तरफा ताउन पर भी तबादला ख्याल करेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी चीन की हुकूमत की खुसूसी दावत पर चीन के सूबे हेलोंग जियांग के शहर हार्बन में नवीं एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत का ये दौरा पाकिस्तान और चीन के दरमियान आला सतह के तबादलों की रवायत को उजागर करता है। ये दौरा दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती और स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकत दारी को मजबूत बनाने के अज़्म का भी अक्कास है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखने में आ रहा है। 100 इंडेक्स इस वक्त 310 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 1,13,649 पर ट्रेड कर रहा है। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स में 910 से जायद पॉइंट्स का इजाफा भी देखा गया। मार्केट में अब तक 387 कंपनीज के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनमें से 222 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 150 कंपनीज के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 15 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। SIFC की काविशों से EV पॉलिसी पायदार तरक्की, खुशगवार माहौल और तवानाई के मुअस्सर इस्तेमाल की जानिब अहम कदम है। हुकूमत नई EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी अपनाने और मकामी पैदावार को वसअत देने के लिए कोशां है। 2 और 3 व्हीलर गाड़ियों की तैयारी के लिए 55, जबकि 4 व्हीलर गाड़ियों की तैयारी के लिए 2 लाइसेंस जारी किए गए हैं। चार्जिंग स्टेशन के कयाम का मंसूबा भी ज़ेर गौर है, जिसमें फास्ट चार्जेस और बैटरी स्विपिंग स्टेशन शामिल हैं। नई EV पॉलिसी के तहत मुफ्त रजिस्ट्रेशन, सालाना टोकन फीस और टोल टैक्स से इस्तिस्ना की पेशकश की गई है। 2030 तक तेल की दरामदात में कमी के जरिए $3 अरब की मुमकिना बचत होगी। हिकमत अमली का मकसद बैटरी मोटर्स और अहम इलेक्ट्रिक व्हीकल अज्जा की मकामी तैयारी के साथ BRT और मेट्रो बस रूट्स में इलेक्ट्रिक बसों को शामिल करना है। इस्लामाबाद समेत हर सूबे के कम अज कम एक शहर को इलेक्ट्रिक व्हीकल जोन बनाने का मंसूबा है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत कर रहा है। फौजी अदालत से सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा दलाइल जारी रखे हुए हैं। पेशावर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया है। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने नए एडिशनल जजेस से हलफ लिया। हलफ उठाने वालों में जस्टिस तारिक आफरीदी, जस्टिस अब्दुल फयाज, जस्टिस फरहा जमशेद, जस्टिस इनामुल्ला, जस्टिस साबितुल्ला शामिल हैं। दीगर एडिशनल जजेस में जस्टिस सलाहुद्दीन, जस्टिस सादिक अली, जस्टिस मुदस्सिर अमीर, जस्टिस औरंगजेब और जस्टिस काजी जवाद एहसान शामिल हैं। नए एडिशनल जजेस के हलफ लेने के बाद पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तादाद 23 हो गई है।
वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी चौधरी सालिक हुसैन ने कहा है कि इस्लाम की तरवीज और अशात में दीनी मदारिस, मसाजिद और उलमा कराम का कलीदी किरदार रहा है। उन्होंने कहा कि मदारिस मुआशरे में बुनियादी तालीम और खानदगी के तनासुब में माकूल इजाफे का बायस बन रहे हैं। जामिया मुहम्मदिया इस्लामाबाद के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि मदारिस में CSS की तैयारी के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के हुनर भी सिखाए जाते हैं, जो एक काबिल सिताइश बात है। मदारिस जो हैं वो एक बहुत मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। माशरे के अंदर डिजिटाइजेशन की तरफ भी आना चाहिए और वोकेशनल ट्रेनिंग भी जो है वो जो यहाँ पे तलबा हैं उनको सिखानी चाहिए, ताकि वो यहाँ से जब तालीम हासिल करने के बाद माशरे में जाएं तो वो बड़ा अच्छा उनका एक किरदार होगा इंशाअल्लाह ताला। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर कल मनाया जाएगा। इस दिन का मकसद कश्मीरी अवाम के साथ हक़ खुद आज़ादियत के लिए यकजहती और आलमी बरादरी की तवज्जो भारतीय मजालिम की जानिब मुतवज्जह कराना है। यौम यकजहती कश्मीर की अहमियत को उजागर करने का मकसद आने वाली नस्लों पर भारत का मकरूह किरदार और चेहरा बेनकाब करना है। भारत 5 अगस्त 2019 में मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करने के बावजूद जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम रहा है। भारत ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों की आज़ादी की जद्दोजहद को दहशतगर्दी से जोड़ने की नाकाम कोशिश की है। मकबूजा कश्मीर पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का मौक़िफ़ वाज़े और दो टोक है। भारत गैर कानूनी इंतजामी और एक तरफा तौर पर नाफिज करदा काले कवानीन से कश्मीरियों की आबादी का तनासुब तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। आर्मी चीफ का कहना है कि इस तरह की साजिशें कश्मीरी अवाम की अपने जायज़ मकासद के हुसूल की ख्वाहिश को दबा नहीं सकती। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि रियासत पाकिस्तान ने हमेशा मजलूम कश्मीरियों पर होने वाले इंसानियत सोज मजालिम पर दुनिया के हर फोरम पर मुअस्सर आवाज़ उठाई है। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर एक दिन ही नहीं बल्कि एक अहद है जो पाकिस्तानी अवाम ने कश्मीरियों के साथ कर रखा है। भारतीय फौज मकबूजा कश्मीर में तमाम तर इंसानियत सोज मजालिम के बावजूद कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को दबाने में नाकाम है। पाकिस्तान हमेशा मजलूम कश्मीरियों की इखलाकी और सिफारती हिमायत दुनिया के हर फोरम पर जारी रखेगा। दिफाई तज्ज़ियाकारों का कहना है कि पाकिस्तान के अवाम और पाक फौज मजलूम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनकी सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर नाज़रीन ISPR का नया नगमा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान जारी। नगमा गुलकार अहमद जहांजेब ने गाया। पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर के गयूर और दिलेर कश्मीरियों के साथ है। ISPR का बयान सामने आया है। नस्लों से कैदियों है कि जंजीर पुकारता है, आज भी माँ की गोद में हर एक शीर पुकारता है। हम लेके रहेंगे नस्लों से कैदियों है कि जंजीर पुकारता है, आज भी माँ की गोद में हर एक शीर पुकारता है। अमन की लिखी दुनिया की तहरीर पुकारता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान कश्मीर पुकारता है। नस्लों ने जिस मकसद अपना लहू बहाया है, शहरक है कश्मीर कायद ने फरमाया है। तेरी बात पे तेरी खातिर वादा है, हर एक पाकिस्तानी पूरा पाकिस्तान जुड़ा है। तेरे साथ कश्मीर पूरा पाकिस्तान खड़ा है, तेरे साथ कश्मीर पूरा पाकिस्तान खड़ा है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी तक अपने मजलूम बहन भाइयों की हिमायत जारी रखेंगे। यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से खुसूसी पैगाम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों की मुसलसल हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 5 फरवरी दइयों से हम मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। उनकी कुर्बानी की दास्तानें रकम हैं और वहाँ पर भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया में बेनकाब हो चुका है। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने वहाँ अपनी पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहा कि उसने वहाँ पर एक मिस्टर सिंह को, भारत के जो शहरी था और कनाडा का भी शहरी था, वो उसने मरवा डाला है भारत ने। और उसके बाद यूरोप में, अमेरिका में
तमाम दुनिया के कोने से मोदी की दहशतगर्दी की आवाज़ें आ रही हैं और हमें शायद कुछ करने की ज़रूरत न पड़े। जो कुछ भारत न सिर्फ कश्मीर बल्कि इंडिया में वहाँ के सिखों के ख़िलाफ़, क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, मुसलमानों के ख़िलाफ़, असामीज़ के ख़िलाफ़, अनटचेबल्स के साथ जो सलूक कर रहा है, उसकी वजह से उसका चेहरा सामने आ चुका है और अब दुनिया भारत को न सिर्फ रियासती दहशतगर्दी बल्कि इंटरनेशनल दहशतगर्द समझती है। नाज़रीन, हर साल की तरह इस साल भी आज़ाद कश्मीर के नौजवान यौम यकजहती कश्मीर मनाने के लिए पुरअज़्म हैं। मकबूजा कश्मीर से इजहार यकजहती करते हुए अवाम का कहना है कि वो दिन दूर नहीं जब वो कश्मीरी भाइयों के साथ उनकी आज़ादी का जश्न मनाएंगे। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर हम अपने कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की आज़ादी तक हम अपने भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ मिलकर आज़ादी मनाएंगे और गासिब भारत से कश्मीर को आज़ादी मिलेगी। 5 फरवरी हज़ार यकजहती मकबूजा कश्मीर के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, स्पेशली उनके लिए ये पैगाम पाकिस्तान जो हमारा आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर का वकील भी है और हमारा जो है ना वतन है पाकिस्तान, जो 5 फरवरी खुसूसी पूरा 4 सूबे और गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर मकबूजा कश्मीर के भाइयों के साथ हज़ार यकजहती के तौर पे मनाता है। इसमें वो इस चीज़ का पैगाम देता है कि हम अपने मुस्लिम कश्मीरी भाइयों के साथ हैं। हम अपने मकबूजा कश्मीर के भाइयों को ये यकीन दिलाते हैं कि हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं और पाकिस्तान जो है वो हमारी पोस्ट पे खड़ा है। उसने हमेशा हमारी अखलाकी, सियासी और सफारती हमायत जारी रखी है। और तहरीक आज़ादी कश्मीर ज़मीन के हुसूल की जंग नहीं है, तहरीक खालिस्तान मकामी तहरीक है। कश्मीरी अवाम हक के खुद इरादियत के हुसूल के लिए बरसरे पैकार हैं। देखते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे अदील अहमद की ये रिपोर्ट। 1947 में जब बड़े सगीर से बरतानवी साम्राज्य का सूरज गरूब हुआ तो ये उम्मीद जाग उठी थी कि डोगरा साम्राज्य के जुल्म की जंजीरों में जकड़े कश्मीरी भी आज़ादी की रोशन सुबह देखेंगे। मगर 27 अक्टूबर 1947 को भारत एक नए साम्राज्य का रूप धार कर नमूदार हुआ और श्रीनगर पर फौजकशी करते हुए यहाँ गैर कानूनी और गैर अखलाकी तसल्लुत जमा लिया। 1947 से पहले जब कश्मीरी डोगरा साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहे थे, वो उस वक्त भी अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो कश्मीर के लोगों को अपने मुस्तकबिल के हक का फैसला करने का हक नहीं दिया गया। हालांकि पाकिस्तान बनने से पहले कश्मीर में आबी गुजर के मुकाम पे सरदार इब्राहिम खान साहब की क़यादत में कश्मीरी ये फैसला कर चुके थे कि बनने वाले पाकिस्तान का हम हिस्सा होंगे। मकबूजा कश्मीर में 77 बरस से जुल्म, इस्तबदाद और शफाकियत का बाजार गर्म है। खून और आग के इस खेल में लाखों कश्मीरी अपने लहू का खिराज दे चुके हैं। हजारों ख्वातीन की असमतें लुट चुकी और सुहाग उजड़ चुके हैं। मगर हिंदू ब्राह्मण का जंगी जुनून है कि कम नहीं हो रहा। मगर इस सब के बावजूद कश्मीरी अवाम बातिल के सामने सीना सपर हैं। चौधरी गुलाम अब्बास से लेकर सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान और बाबा हुर्रियत सैयद अली शाह गिलानी शहीद जैसे कायदीन ने इस तहरीक का अलम गिरने नहीं दिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में आज़ादी की तहरीक खालिस्तान मकामी तहरीक है, बैनुल अक़वामी उसूलों, क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के ऐन मुताबिक है। ये रियासत जम्मू और कश्मीर की जो तहरीक है, ये महज कोई ज़मीनी टुकड़े का हसूल नहीं है, ये किसी ज़मीन को कब्जे में लेने की बात नहीं है। ये बुनियादी तौर पे रियासत जम्मू और कश्मीर के लोगों के सियासी मुस्तकबिल का मामला है। ये 1.5 करोड़ आवाम का मसला है। ये उस कश्मीर का मसला है जो जिस कश्मीर की तहरीक जो है वो सदियों पुरानी है। दुनिया हमारे कज़िये को जो है वो समझे। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल, यूरोपीय यूनियन अपना किरदार अदा करे और मसला कश्मीर को हल करने में पहल करे। कश्मीरी अवाम की कुर्बानियाँ बेमिसाल, मबनी बरहक और लायक तहसीन हैं। ताकत के नशे में चूर भारत कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को मग़लूब करने में नाकाम है। कश्मीरी पुरज़्म हैं कि उनकी तवील, सब्र आज़मा, गैर मुतज़लज़ल और बेमिसाल तहरीक तमाम रुकावटों के बावजूद आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की मंजिल जल्द पा लेगी। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, मुजफ्फराबाद। बाबाए कौम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह कश्मीर को पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागुज़ीर समझते थे, इसीलिए उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की शहर करार दिया था। इसी हवाले से देखते हैं कराची से नौरीन आसिफ की ये रिपोर्ट।
कश्मीर का मामला हमेशा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़्व रहा है। कश्मीर की अहमियत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बरे-सगीर की तकसीम के वक्त ही उजागर कर दी थी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया था। उनके नजदीक कश्मीर जुग्राफियाई, सियासी और इक्तिसादी लिहाज से भी इंतहाई अहम था। कायद-ए-आज़म का मौक़िफ़ था कि मुस्लिम अक्सरियती इलाके होने के बाइस कश्मीर को तकसीम के असूलों के तहत पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए था। बैनुल-अक़वामी सतह पर कश्मीर को कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने इसलिए अहमियत दी कि जियोपॉलिटिकल एतबार से भी, और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी रूहानी और ज़हनी और फ़िक्री और सियासी वाबस्तगी मुसलमानों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ थी, और दो कौमी नज़रिए का पूरी तरह रचाव वहाँ था। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत की वजह से ही कश्मीरियों ने इस बात का ये फ़ैसला किया कि कश्मीरियों को मुसलमान यानी पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। बदनसीबी ये है कि जिस वक्त तकसीम हुई, उस तकसीम में बददियानती के साथ कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले कर दिया गया। पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से ये रहा है कि कश्मीरी अवाम को उनका हक़ खुद इरादियत दिया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें भी इसी बात का मुतालबा करती हैं कि एक आज़ादाना रायशुमारी के जरिए कश्मीरी अवाम अपने मुस्तक़बिल का फैसला करें। कायद-ए-आज़म के विजन के तहत पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरी अवाम की इखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखी है। कायद-ए-आज़म का विजन आज भी पाकिस्तानियों के दिलों में जिंदा है, इस यकीन के साथ कि कश्मीरियों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी और उनके हक़ खुद इरादियत का ख्वाब एक दिन जरूर शर्मिंदा ताबीर होगा। नौनी नासिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। इस्लामाबाद के रेड जोन में यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से बैनर्स लगा दिए गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हसन रियाज। पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के तौर पर मनाया जाता है, जिसमें पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के नाकाबिले तनसीक हक़ खुद इरादियत की हिमायत का इजहार करती है। यौम यकजहती कश्मीर को मनाने के लिए वफाकी दारुल हुकूमत में तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। जगह जगह मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पोस्टर्स और बैनर्स लगाए गए हैं। अवाम अपने कश्मीरी भाइयों से भरपूर हमदर्दी कर रहे हैं और मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की मजम्मत कर रहे हैं। कश्मीर पर जो भारतीय जारहियत के भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और जो हमारे मुसलमान भाइयों पर तशद्दुद कर रहे हैं, हम इसके ख़िलाफ़ हैं। और ये जो रेड जोन में हुकूमत ने इनिशिएटिव लिया है कि यकजहती के लिए, इसका भरपूर साथ देते हैं हुकूमत में। रेड जोन पर जो कश्मीर के बैनर्स लगे उनको वेलकम करते हैं। 5 फरवरी इंशाल्लाह भरपूर अंदाज में मनाएंगे और कश्मीर पर भारतीय मुजालिम का शदीद मजम्मत करते हैं। इस्लामाबाद में जितने बैनर लगे हैं मैं उनका हैर मकदम करता हूँ। जितने बैनर यहाँ पर लगे हैं या पेशावर में लगे हैं या मर्दान में, और मैं खुद हर साल 5 फरवरी को अपने इदारे में यौम आज़ादी कश्मीर के हवाले से तकरीब का एहतमाम करता हूँ। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। पाकिस्तानियों और कश्मीरियों के दिल एक साथ धड़कते हैं। हसन रियाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज सरतान से बचाव का दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में इस खतरनाक और जानलेवा मरज़ से आगाही और इससे बचाव के मुतालिक शऊर पैदा करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि आलमी सतह पर कैंसर को मौत की दूसरी बड़ी वजह करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने कैंसर की तहकीक, इलाज और मरीजों की देखभाल में नुमायां कामयाबी हासिल की है। तिब्बी साइंस में पेशरफ्त, मरज़ की जल्द तशख़ीस और सेहत की बेहतर सहूलियात से कैंसर के मरीजों के लिए बेहतर नताइज हासिल हुए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमें इस बीमारी की रोकथाम और मौसर तरीके से इलाज के लिए अपनी इज्तिमाई कोशिशें जारी रखनी चाहिए। और सदर आसिफ अली जरदारी ने कैंसर से बचाव के आलमी दिन के मौके पर इस मूजी मरज़ के बारे में आगाही पैदा करने और इसके खिलाफ लड़ने के अज़्म का अदा किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कैंसर के आलमी दिन के मौके पर अपने पैगाम में कहा है कि हम कैंसर के खिलाफ कोशिशें जारी रखने के अज़्म का अदा करते हैं। ये दिन हमें कैंसर से दरपेश चैलेंज से निमटने की याद दहानी कराता है और इज्तिमाई अमल, जिद्दत और इस्तकामत के जरिए लोगों को उम्मीद दिलाने का मौका फराहम करता है। उन्होंने कहा कि सरतान जैसे मूजी मरज़ की संगीनी का इदराक नागुज़ीर है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में कैंसर के बायस होने वाली शरह अमवात को तशवीशनाक करार देते हुए कैंसर की तशख़ीस और इलाज के बारे में अवामी शऊर और आगाही को नागुज़ीर करार दिया है। कैंसर से बचाव के आलमी दिन पर अपने पैगाम में वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि कैंसर के बायस अपनी मां को खोने का गम कभी नहीं भूल सकती। आम आदमी के लिए कैंसर का महंगे इलाज के खर्चात अदा करना मुश्किल है। रियासत अपना किरदार निभाएगी। इस मूजी मरज़ के इलाज के लिए पाकिस्तान का पहला सरकारी हस्पताल लाहौर में ज़ेर तकमील है। नवाज शरीफ कैंसर हस्पताल में मुफ्त इलाज की सहूलत फ्राहम करेंगे।
खेल की खबरों में खुशामदीद। नाजरीन, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पाकिस्तान और भारत के टाकरे के तमाम टिकट चंद घंटों में ही फरोख्त हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुकाबला 23 फरवरी को दुबई में होगा। मेगा इवेंट में पाकिस्तान की टीम अपने एजाज का दिफा कर रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की टीम अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। गुज़श्ता एडिशन के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 180 रन से शिकस्त देकर पहली मर्तबा टाइटल अपने नाम किया था। चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरे मरहले में टिकटों की फरोख्त जारी है। टिकटों की दस्तयाबी के साथ ही शायकीन बड़ी तादाद में निजी कोरियर सर्विस के मुकर्रर करदा मराकज पहुंचे। दुबई में भारत के मैचेस और सेमीफाइनल के लिए भी टिकटें फरोख्त के लिए पेश की गईं, तो पाकिस्तान और भारत के मैच की टिकटें चंद ही घंटों में बिक गईं। चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी को कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच होगा और तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। पाकिस्तान 28 साल बाद आईसीसी इवेंट की मेजबानी कर रहा है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस की मेजबानी के लिए रावलपिंडी स्टेडियम तैयार है। पिंडी स्टेडियम में पहला मैच बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान 24 फरवरी को खेला जाएगा। हमारे नुमाइंदे जीशान कयूम इस वक्त पिंडी स्टेडियम में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी जीशान, आगाह कीजिएगा। जी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून तो सर चढ़कर बोल रहा है। बच्चे हों या बड़े, सभी जो है इस चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भरपूर जोशो खरोश का मुजाहिरा कर रहे हैं। इवेंट के आगाज़ में तो चंद रोज़ बाकी हैं, लेकिन शायकीन की जो बेताबी जो है वो बढ़ती जा रही है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो है वो 3 शहर जो है वो उसकी मेज़बानी करेंगे मुकाबलों की, जिनमें लाहौर, कराची और रावलपिंडी हैं। लाहौर और कराची के स्टेडियम्स को जो है वो अपग्रेड किया गया है, उनकी तज़ीन व आराइश की गई है, जदीद सहूलतों से आरास्ता उसको किया गया है और शायकीन के लिए जो है वो बैनुल-अक़वामी मयार की सहूलतें वहाँ पर जो हैं वो मुहैया की गई हैं। इसी तरह रावलपिंडी का जो स्टेडियम है इसकी भी तज़ीन व आराइश की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मीडिया बॉक्स है, जो हॉस्पिटैलिटी बॉक्स है, उनको अपग्रेड किया गया है। इसके अलावा शायकीन के लिए एक अच्छी खबर ये है कि तमाम एनक्लोजर्स में सीट्स रख दी गई हैं। अब शायकीन जो है वो सीमेंट वाली स्टेयर्स पर नहीं बैठेंगे, वो जिस भी एनक्लोजर में जाएंगे उनको वहाँ पर कुर्सी मुहैया होगी। रावलपिंडी का जो स्टेडियम है ये चैंपियंस ट्रॉफी के 3 मैचेस की मेज़बानी करेगा। 24 फरवरी को यहाँ पर बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का मैच होगा, जबकि 25 फरवरी को यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका की टीमें मैदान में उतरेंगी। इसके अलावा 27 फरवरी को पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश के खिलाफ इस मैदान पर उतरेगा। जो ऑनलाइन टिकटें थी तो चैंपियंस ट्रॉफी की वो तो पहले ही फरोख्त हो गई हैं, जबकि फिजिकल टिकट जो है उनकी फरोख्त का सिलसिला जारी है और कुछ मैचेस के टिकट तो हाथों हाथ ही फरोख्त हो गए हैं। 15,000 शायकीन की गुंजाइश वाला ये स्टेडियम जो है ये मुंतज़िर है कि यहाँ पर कब चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हों और शायकीन आकर एंजॉय करें। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। शुक्रिया जीशान, आपने आगाह किया। नाज़रीन, आपको बताएंगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पाकिस्तान में सफर जारी है। अपने टूर के दौरान ट्रॉफी मुल्तान और बहावलपुर पहुंची तो मद्दाहों की बड़ी तादाद ने इसका इस्तकबाल किया। ट्रॉफी के साथ सेल्फियां ली और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। टूर के दौरान ट्रॉफी को 14 दिनों में 10 शहरों का चक्कर लगवाया जा रहा है। शेखोपुरा, बहावलपुर, फैसलाबाद, मुल्तान के अलावा ट्रॉफी हैदराबाद, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा भी जाएगी। 8 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज के इफ्तिताही मैच के दौरान ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। ट्रॉफी टूर 14 फरवरी को कराची में इख्तिताम पजीर होगा। ट्रॉफी का आलमी सफर पाकिस्तान में 16 नवंबर को शुरू हुआ था, जिसके बाद उसे 26 नवंबर से 26 जनवरी तक दीगर 7 ममालिक में ले जाया गया। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल पाकिस्तान में 3 मुल्की सीरीज खेली जाएगी, जिसके टिकटों की फरोख्त आज से शुरू हो रही है। टिकट निजी कोरियर कंपनी के कराची और लाहौर के 8 मराकज़ पर शाम 4 बजे से दस्तयाब होंगे। शायकीन की सहूलत के लिए टिकट 350 रुपए की कीमत पर भी दस्तयाब हैं। फर्स्ट क्लास की कम से कम कीमत 750 रुपए, प्रीमियम की कीमत 1000 रुपए और वीआईपी टिकट की कम से कम कीमत 1500 रुपए रखी गई है। एक शनाख्ती कार्ड पर 10 टिकट खरीदे जा सकते हैं। 3 मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक कज़ाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में
खेली जाएगी। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान सैफ अली की वनडे सीरीज के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज से प्रैक्टिस सेशंस का आगाज कर रही है। लाहौर में कौमी क्रिकेटर्स 3 घंटे के तवील सेशन में कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस करेंगे। 3 मुल्की सीरीज 8 से 14 फरवरी तक कजाफी स्टेडियम और नेशनल बैंक स्टेडियम में खेली जाएगी। पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कजाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाई जाएगी। खेल की खबरों से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे, लेकिन अभी आपको ले चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। यहाँ पर आपको बताएंगे कि गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सूबाई वज़रा ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन, सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत भट्ट शामिल थे। वज़रा से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सरदार सलीम ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुआशी इस्तेहकाम नामुमकिन है। उन्होंने कहा कि सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा। सियासत अवाम की बेलौस खिदमत का नाम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि अवामी मसाइल के हल के लिए वसाइल का रुख पसमानदा तबकात की तरफ मोड़ना अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की जिम्मेदारी है। लाहौर में स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की मुनासबत से प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आइन में पार्लियामेंट के इख्तियारात वाज़ेह हैं। अवाम को मुंतखब नुमाइंदों से बहुत सी तवक्कुआत वाबस्ता हैं जिन पर हमें पूरा उतरना है। ये असेंबली अहले हल वक्त की जगह है। कवानीन, लेजिस्लेशन, बजट, पॉवर्टी एलिवेशन, इट ऑल हैपन्स इनसाइड देयर। जहाँ पर इतने बड़े फैसले होने हैं और वहाँ पर सिर्फ तू तकार हो, गालम गलोच हो, वो जो जगह अहले हल वक्त की है वो होस्टेज हो जाए। लेट्स टॉक ऑफ पीपल, लेट्स डिस्कस। 60% लोग मेरे इस सूबे के 60% से अबव 18 साल से 24 साल की उम्र के दरमियान है। अगर उनकी तरफ वसाइल का रुख नहीं होगा तो क्या करेंगे हम? ये उनको अगर वज़ाइफ नहीं मिलेंगे या ये उनको आप अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे, उनके लिए पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं करेगा, तो लेट्स टॉक ऑन इट, बात करें। पाकिस्तान के अमन दस्तों में शामिल पाकिस्तानी फौज के जवानों ने हमेशा अपनी पेशा वराना महारत और फर्ज से लगन के बायस खुद को मुमताज किया है। 28 जनवरी 2024 को सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद अपनी यूनिट के हमरा सूडान के इलाके एबी में मुकामी जख्मियों को अस्पताल मुंतकली के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। रास्ते में दहशतगर्दों ने घात लगाकर अमन दस्ते के काफिले पर हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद हो गए। सिपाही तारिक शहीद ने साबित किया कि पाकिस्तान आर्मी के जवान किसी भी सरजमीन पर हों अपने फ़र्ज की अदायगी को इबादत समझते हैं। अब तक 181 पाकिस्तानी दुनिया भर में क़याम अमन के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश कर चुके हैं। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद को उनकी जुर्रत और बहादुरी के एजाज़ में पाक फ़ौज के दस्ते ने सलामी पेश की। नाज़रीन, बहावल नगर की बात करेंगे। बहावल नगर में भी तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ज़िला इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कमेटी की मुश्तरका काविशों के नतीजे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर कर दिया गया है, जबकि मजीद जगहों पर कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से मजीद हमें बता रहे हैं राना फैसल रहमान। बहावल नगर में भी तजावुज़ात के खिलाफ तारीख साज ऑपरेशन पूरी शिद्दत और गैर मामूली हिकमत अमली के तहत जारी है। फवारा चौक, बहावली चौक और DC ऑफिस के अतराफ समेत अहम शाहराहों और कारोबारी मराकज को गैर कानूनी तजावुज़ात से पाक कर दिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मेन बाजार, अनारकली बाजार और गल्ला मंडी जैसे गुंजान आबाद इलाकों में भी ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी है, ताकि शहरियों को एक खुशगवार और कशादा माहौल फराहम किया जा सके। तमाम जो मेन एरियाज हैं उनको क्लियर करवाया जा चुका है। ट्रैफिक की जो रवानी है वो नाजायज तजावुज़ात की वजह से मुतासर होती है। पंजाब हुकूमत के विजन के तहत ये ऑपरेशन न सिर्फ तजावुज़ात के खात्मे का बायस बन रहा है, बल्कि शहर की खूबसूरती और ट्रैफिक की रवानी को भी यकीनी बना रहा है। तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन को ताजर बिरादरी समेत शहरी खुशाइंद करार दे रहे हैं। राना फैसल रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावल नगर। और अब कुछ बात करेंगे उर्दू अदब की एक नामवर लिखारी की। नावल निगारी और ड्रामा नवीसी में मुमताज़ मुकाम रखने वाली नामवर अदीबा बानो कुदसिया को हमसे बिछड़े
8 बरस बीत गए मगर उनकी खूबसूरत तहरीरों की बाज़गश्त आज भी हर सू है। बानो कुद्सिया के अदबी खिदमात का अहवाल बता रही हैं शुमाइला शब्बीर। आला तहजीबी और सकाफती रिवायात की अमीन बेमिसल अदीबा बानो कुद्सिया दुनिया अदब का वो दरख्शां सितारा हैं जिन्होंने अपनी तहरीरों के जरिए शऊर व आगही के नए बाब रोशन किए। वो 28 नवंबर 1928 को भारतीय पंजाब में पैदा हुई। क़याम पाकिस्तान के बाद लाहौर को अपना मस्कन बनाया। 1950 में गवर्नमेंट कॉलेज से MA किया और नामवर अदीब और दानिश्वर अशफाक अहमद के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गयी। बानो कुद्सिया की तहरीरें इस हवाले से भी मुनफरिद हैं कि उनमें इंसानी नफ्सियात का गहरा मुशाहिदा मिलता है। उनका एक एक लफ्ज फितरत के तकाजों का आईनादार है जो कारी के जहन के बंद दरीचे खोलता है। एक तरफ बानो कुद्सिया के अफकार और दूसरी तरफ अशफाक अहमद जैसे कदावर अदीब की सोहबत हो तो उनकी तहरीरें पुरअसर क्यों न हो। वो जो अंदर की मजबूती कल्चर अता करता था या मजहब अता करता था, अंदर का जो कल्चर होता है वो मजहब पे बैठा हुआ होता है जी। जब अंदर मजहब कम होने लगता है तो जो दरख्त का सैप है ना जी, वो पतला हो जाता है, वो मदद नहीं करता दरख्त की। दरख्त के बड़े रंग बिरंगे फल होते हैं, रंग बिरंगे पौधे पत्ते लाता है, लेकिन उसमें वो मजबूती नहीं रह जाती। बानो कुद्सिया ने तकरीबन 30 के करीब कहानियां, अफसाने और ड्रामे तहरीर किए जिनमें हिजरतों के दरमियान, लगन अपनी अपनी, मोम की गलियां और दीगर शामिल हैं। उनके शोहरे आफाक नावल राजा गिद्ध ने उन्हें मुनफरिद पहचान दी। बानो कुद्सिया ने पाकिस्तान टेलीविजन के लिए कई यादगार ड्रामे भी तहरीर किए जिनमें अमर बेल, अनजाने में और कल्लो नुमाया हैं। बानो कुद्सिया को अदबी खदमात के एतराफ में हुकूमत की तरफ से सितारा इम्तियाज और हिलाल इम्तियाज जैसे एजाजात से नवाजा गया। शुमाइला शब्बीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करेंगे। कनाडा और मेक्सिको की जानिब से सरहद पार गैर कानूनी तारिकीन वतन और मनशियात स्मगलिंग रोकथाम की यकीन दहानी पर अमरीका ने दोनों ममालिक पर आयद 25% टैरिफ का इतलाक 1 माह के लिए मौखर कर दिया है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन पर कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो और मैक्सिको की सदर क्लॉडिया शेनबॉम के साथ गुफ्तगू में तजारती टैरिफ में इजाफा 1 माह के लिए मौखर करने पर इतफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने अमरीकी सरहदों पर 10,000 पुलिस एहलकार तैनात करने और सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर बनाने पर इतफाक किया। सदर ट्रंप ने चीन के साथ भी टैरिफ के मामले पर बात करने का इंदिया दिया है। 1 फरवरी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। ट्रंप इंतजामिया ने अमेरिका में गैर कानूनी मुकीम भारतीय शहरियों को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है। पहले मरहले में 205 भारतीयों को टेक्सास से फौजी तैयारे में वापस भारत लाया जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ने इब्तदा में 205 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को मुल्क बदर कर दिया है जिन्हें अमरीकी फौजी तैयारे के जरिए अमृतसर पहुंचाया जाएगा। अमरीकी फौज का C-17 एयरक्राफ्ट 205 भारतीयों को लेकर टेक्सास से रवाना हो गया है जबकि डिपोर्ट किए जाने वाले तमाम भारतीय शहरियों की मुकम्मल तस्दीक की गई है। अमरीका में तकरीबन 7,25,000 भारतीय तारकीन वतन गैर कानूनी तौर पर मुकीम हैं जो गैर कानूनी तारकीन वतन की तीसरी बड़ी तादाद है। ट्रंप इंतजामिया अमरीकी तारीख के सबसे बड़े डिपोर्ट प्रोग्राम पर अमल कर रही है जिसमें अमरीकी इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने एक इब्तदाई फहरिस्त तैयार की है। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने के तर्जमान ने कहा है कि अमरीका अपनी सरहद पर सख्ती से अमल दरामद कर रहा है, इमिग्रेशन कवानीन को सख्त कर रहा है और गैर कानूनी तारिकीन को वापस अपने मुल्कों को भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अमरीका में किसी को भी गैर कानूनी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। शाम के अबूरी सदर अहमद शरा ने रियाज में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत हुई। शाम के वज़ीर ख़ारजा असाद हसन अशबानी भी शाम के वक्त में शामिल हैं। शाम के अबूरी सदर अहमद अशरा सऊदी अरब के दौरे के बाद आज तुर्किया के दौरे पर रवाना होंगे। शामी सदर तुर्किया की क़यादत के साथ कुर्दों के मसाइल समेत दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। शाम में कार में बम धमाके के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। बम धमाका शाम के शहर मंबज में हुआ और जख्मियों में खवातीन की बड़ी तादाद शामिल है। इमदादी कामों के दौरान शदीद जख्मी हालत में 30 से ज़ायद अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया जहां बाज़ जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। 3 रोज़ में होने वाला ये दूसरा बम धमाका है, ताहम किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड 60 साल के बदतरीन सैलाब की लपेट में आ गई है।
कई इलाकों में 1000 मिलीमीटर से भी ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि दरियाओं में तुगयानी के बाद नशीबी इलाकों में घर डूबने का खदशा है। बिजली के पोल गिरने से सैकड़ों घरों को सप्लाई मुनक़ता हो गई है। हादसे में एक खातून के हलाक होने की भी इत्तला है। सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि हज़ारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हैं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों और तूफान की पेशगोई की है। वेदर अपडेट में खुश आमदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान, शिमाल मशरकी पंजाब, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर गरज चमक और तेज़ हवाओं के साथ हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। ताहम शिमाल मशरकी पंजाब में चंद मकामात पर सुबह के औकात में हल्की से दरमियानी धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लह -11, अस्तोर गोपिस ज़ियारत -6, कालाम कलात -5, बगरोट स्कर्दू गिलगित -4, पारा चिनार और कोयटा में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।